अनमोल पिंकी, जिन्हें चंद हफ्ते पहले वजह शोहरत उनकी थी कि उन्होंने ड्रग के केसेस के हवाले से गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी जब वो अदालत में जा रही थी, और उसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे भी उनकी पजीराई हुई और इसके अलावा मीडिया पे भी उनकी खबरों को बड़ा ही बोल्डली और बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि केसेस जो पिंकी पे इसी साल नहीं बने, इससे पहले भी हमने देखा कि 2021 और 20 के अंदर भी पिंकी के ऊपर केसेस मौजूद थे, और अब हमें इस हफ्ते खबर मिली कि उन पुराने केसेस में पिंकी को बरी कर दिया गया है। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी को अदालत ने 3 मुकदमा बरी कर दिया है। मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गिजरी थाने मनशियात के मुकदमात की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी में हुई। दौरान इस समाअत वकील सफाई ने कहा कि मुकदमात में गिरफ्तार शरीक मुलजमान पहले ही बरी हो चुके हैं। अनमोल पिंकी को शरीक मुलजमान के बयानात पर मुकदमात में नामजद किया गया था। प्रोसिक्यूशन मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। समाअत के बाद अदालत ने मुलजिमा को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया। अनमोल पिंकी के खिलाफ जो मुकदमे थे ये 2020, 21, 22 में गिजरी थाने में दर्ज हुए थे, जिनमें वो मफरूर भी थी। लेकिन बरीयत इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिंकी इतनी बड़ी ड्रग डीलर ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कराची के पुलिस चीफ कह रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का कहना है कि मीडिया की वजह से ज़्यादा शोर मचा, वरना अनमोल पिंकी इतनी भी बड़ी मनशियात सप्लायर नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने अनमोल पिंकी केस पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि अनमोल पिंकी केस में 10 अफराद को चालान किया जा चुका है। 2 अफराद मुलजिमा के सोशल मीडिया और मालियाती अकाउंट चलाते हैं। वो तमाम नेटवर्क लाहौर से ऑपरेट करती थी, और सुमेर नामी मुलजिम भी मरकजी साथी था। आज़ाद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि आकिब नामी शख्स कराची में अनमोल पिंकी का मनशियात का नेटवर्क चलाता है। साबरा और हुमैरा भी मुलजिमा के मनशियात के नेटवर्क का फाल हिस्सा हैं। दोनों खवातीन इसकी राइडर के तौर पर भी काम करती हैं। अफ्रीकी बाशिंदे इसको कोकेन सप्लाई करते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अनमोल पिंकी के मजमूई 25 राइडर्स थे जिनकी मुकम्मल शनाख्त हो चुकी है। एक अकाउंट में सिर्फ 1 साल के दौरान 3 करोड़ रुपए आए। एक ही ट्रांजैक्शन 29 मिलियन यानी 2 करोड़ 90 लाख रुपए की हुई है। अब पिंकी की जो मुकदमात में बरीयत है, इसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है, और ये जो हो गई, प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ये इसको हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि खाली यही मुकदमे नहीं है, माजी के अंदर भी बार बार पिंकी जो है वो गिरफ्तार होती रही, मुकदमे बनते रहे। जब वहाँ पर शवाहिद नहीं मिले तो वो बरी होती गई, और पाकिस्तान के निज़ाम में अदालत का एक बहुत ही अहम टेस्ट केस भी है। इसके अलावा पिंकी का जो कॉन्फिडेंस था, ख़ास तौर पे जब वो अदालत में आ रही थी, वो कोई आम कॉन्फिडेंस नहीं था। वो एक ऐसी शख्सियत का कॉन्फिडेंस को मालूम था कि वो इससे पहले भी ऐसे हालात का सामना कर चुकी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले भी चूँकि मुकदमात हो, पहले भी अदालतें भुगती हो, तो पता होता है जी अदालतों में आना जाना लगा रहता है, कोई किसी ने कौन सा प्रोसिक्यूट कर लेना है। पिंकी की कॉन्फिडेंस की एक झलक आपको दिखाता है। रल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। और इन 3 मुकदमों में बरीयत के बाद बिल्कुल समझ में आता है कि पिंकी इतना मुस्कुरा क्यों रही थी, इतना खुश क्यों थी, और इतने धड़ल्ले से कह रही थी कि भाई रोक सकते हो तो रोक लो।